नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान में एक बड़ी बैठक रूस के साथ मुस्लिम देशों की हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी, तुर्की भी, ये सब शामिल हुए। आखिर चर्चा किस बात को लेकर हुई है और किस तरह से इजराइल के कान भी अब इस मीटिंग के बाद खड़े हो गए हैं। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, भारत से पुतिन का जाना और फिर वहां पहुंचते ही एक बड़ी मीटिंग मुस्लिम देशों के साथ रखना, क्या कुछ संदेश यहां से निकलकर सामने आ रहा है? किस तरह की बातें अब इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, इस बैठक में जैसा आपने बताया, इसमें ईरान के राष्ट्रपति शामिल थे, मसूद पेजेश्कियान। उनके साथ पुतिन की बैठक हुई है, बायलैटरल मीट हुई, काफ़ी देर तक चली। एर्दोगान के साथ मीटिंग हुई है और कई तमाम मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे जो इस बैठक में शामिल थे। अब ये जो बैठक है, इस बैठक में पुतिन ने जो स्टैंड लिया वो एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है इजराइल के लिए, बड़ा मैसेज माना जा रहा है अमेरिका के लिए। देखिए, सबसे पहले हम ईरान को लेकर बात कर लें। ईरान को लेकर देखिए, ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया। हाल ही में क्या, कल ही ये बयान आया उनका कि अगर ईरान आने वाले हमलों से बचना चाहता है तो वो किसी तरह से भी जो है वो न्यूक्लियर डील कर ले अमेरिका के साथ। अगर आप न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे तो हम नए ठिकानों पर हमला कर देंगे ईरान के। ये कल उन्होंने, ट्रंप ने कहा। इस के ठीक 24 घंटे बाद पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मिलते हैं और ये कहते हैं कि मेरा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा सपोर्ट है। वो ये कहते हैं हम ईरान के साथ ऑयल बिजनेस करेंगे, वो ये कहते हैं हम गैस बिजनेस करेंगे, हम पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। हमारे दोनों देशों के जो है फॉरेन मिनिस्टर्स लगातार हर मुद्दे पे आपस में चर्चा कर रहे हैं। यानी पुतिन ने इन मुस्लिम देशों के सामने ट्रंप को एक बड़ा संदेश दिया और इजराइल को बड़ा संदेश दिया। पहला संदेश ये था कि आप चाहे लाख सैंक्शंस लगाएं या आप लाख आर्थिक प्रतिबंध लगाते रहिए, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अगर आप कोई भी इस तरह की कोशिश करते हैं जो कि युद्ध की तरफ जाती है, तो रूस इस बार मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ये मैसेज बड़े साफ शब्दों में दे दिया है पुतिन ने अमेरिका को भी और इजराइल को भी। ये बात अगर आप ईरान की करें, अगर आप बात करते हैं तुर्की की, देखिए तुर्की के साथ इस समय जो है बड़ा विवाद ये चल रहा है कि S-400 सिस्टम जो है तुर्की ने खरीदा था 1917 में रूस से खरीदा था। उसके बाद से अमेरिका ने उसे F-35 ग्रुप से बाहर कर दिया था। यानी ये कह दिया था कि जब तक तुर्की के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है, हम अपना F-35 जेट उसे नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि F-35 जो है वो एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्लेन है और अगर S-400 भी है उस कंट्री के पास और F-35 भी है, तो ऐसे में रूस के पास ये तकनीक पहुंच सकती है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो रूस तक पहुंच जाएगी। ये डर हमेशा अमेरिका को सताता है। इसीलिए अमेरिका ने तुर्की के सामने ये शर्त रखी कि आप अपना S-400 सिस्टम पूरी तरह से इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, इसको अपने पास से हटा दीजिए, तो हम आपको F-35 दे देंगे, जिसके लिए अब तुर्की राजी दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर पुतिन और एर्दोगान के बीच में बातचीत हो। सीरिया को लेकर रूस के भी इंटरेस्ट है, इजराइल का भी इंटरेस्ट है, ईरान का भी इंटरेस्ट है और तुर्की भी वहां एक बड़ा प्लेयर है। तो रूस में, सीरिया में क्या हालात बनते हैं, इसको लेकर पुतिन और एर्दोगान में बातचीत हो सकती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत हो सकती है, इजराइल को लेकर बातचीत हो सकती है। और देखिए, तुर्की सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर धीरे धीरे वो देश बनता चला जा रहा है। ऐसे हालात में पूरे मिडिल ईस्ट में किस देश की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर पुतिन की एक चर्चा जो है वो तुर्की के साथ हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप बात करें पाकिस्तान को लेकर, हालांकि पाकिस्तान के साथ तो जो बायलैटरल मीट थी वो सिर्फ 10 मिनट की रह गई, इसलिए उस बारे में कुछ ज्यादा बात करने का मतलब नहीं है। लेकिन बाकी जो देश वहां मौजूद थे, इनमें जो पुतिन ने स्टैंड लिया वो उनके आने वाले कुछ वक्त के लिए मिडिल ईस्ट को लेकर, ईरान को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं, सीरिया को लेकर क्या सोचते हैं, फिलिस्तीन को लेकर क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन का समस्या का सिर्फ एक हल है और वो ये हल है कि एक अलग देश बनाया जाए। और वो हर फोरम से इस बात को कहते हैं, वो हर फोरम से बात कह रहे हैं। कल भी उन्होंने ये बात दोहराई। वो बड़े साफ, पुतिन ने बड़ा साफ स्टैंड ले लिया है अपना कि भाई फिलिस्तीन एक अलग देश बनाया जाना चाहिए और उसको एक अलग देश के रूप में जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये विवाद, तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। अब पुतिन के इस स्टैंड का मतलब समझिए, पुतिन के इस स्टैंड का मतलब है कि रूस हर उस पॉलिसी का विरोध करेगा जहां पे
एक फिलिस्तीन को राष्ट्र नहीं बनाने की कोशिश हो रही है, या जहां पे ये कोशिश हो रही है कि फिलिस्तीन को किसी तरह से जो है उसमें अपनी सेना रखी जाए या फिलिस्तीनियों को वहां से हटाया जाए, या ऐसा कोई भी प्लान जो है वो रूस को मंजूर नहीं है। हाँ। तो ये और ये देखिए पिछले 6-7 महीने से ये बात को वो ज्यादा मुखरता के साथ कह रहे हैं, और जितने इंटरनेशनल फोरम्स जहां स्टेज होते हैं सब में पुतिन ये बात जरूर कहते हैं कि जो है फिलिस्तीन को अलग देश बनाओ, सिर्फ यही समस्या का हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो इस तरह से देखिए मिडिल ईस्ट को लेकर और तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर पुतिन ने अपना स्टैंड बड़ा साफ रखा है इस मीटिंग में, जो एक बड़ा संदेश माना जा रहा है ट्रंप के लिए भी और इजराइल के लिए भी, क्योंकि इजराइल ने नेतन्याहू ने हाल ही में ये बात कही थी कि ईरान जो है वो अगर रूस मदद करता है ईरान की, तो ये दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से ठीक नहीं है। और ये भी माना जा रहा था, इस तरह की भी बातें हो रही थी कि जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी अगर रूस का सपोर्ट है, या हथियार जैसे जेट्स की बात हो रही है, F-30 सुखोई 35 जेट्स की बात हो रही है, तो इससे इजराइल नाराज दिखाई दे रहा था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर रूस ने अब अपना स्टैंड पुतिन ने खास तौर पर साफ कर दिया है, और वो खुलकर ईरान के साथ खड़ा है। मिडिल ईस्ट के तमाम मुद्दों पर पुतिन अपनी बेबाकी से राय सामने रख रहा है। और पुतिन समय समय पर ये कहते रहे हैं, हर मंच से ये भी कहते रहे हैं कि देखिए हर देश के साथ एक अलग समझौता, एक अलग तरह की बातचीत होती है। वो इस बात को लगातार, अमेरिका है ठीक है, उनसे अलग बातचीत है, वो उनकी भी ट्रंप की तारीफ करते हैं, उनके पीस प्लान की तारीफ करते हैं, चाहे रूस यूक्रेन को लेकर हो या फिर गजा को लेकर, लेकिन वो ये भी स्टैंड क्लियर करते हैं कि फिलिस्तीनियों को उनका अलग देश मिलना चाहिए। यानी कि हर फोरम से स्थिति बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो ईरान को लेकर हो, चाहे वो फिलिस्तीन गजा को लेकर। हाँ, ये जो मीटिंग थी मुस्लिम देशों के साथ, ये एक बड़ा जेस्चर माना जा रहा है पुतिन का, जिसमें उन्होंने मुस्लिम देशों के सामने जो है एक साथ सबको संदेश देने की कोशिश की, और ये बात साफ करी कि भाई जब भी मिडिल ईस्ट की बात होगी तो वहां पे पुतिन का क्या रोल होगा, वहां पे रूस का क्या रोल होगा, ये उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सामने रखी बात, और ये बड़ा संदेश माना जा रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। बिल्कुल। तो पुतिन ने कल जिस तरह से, चाहे वो ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हो या फिर तुर्की के या पाकिस्तान के, जितने मुस्लिम कंट्री हैं उनको बुलाया, बैठे, बातचीत हुई है, इस बातचीत के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए कि किस तरह की स्ट्रेटेजी मिडिल ईस्ट को लेकर पुतिन और उनका जो देश है वो किस तरह से तैयार कर रहा है। और ये चिंता का विषय अमेरिका के लिए भी है और इजराइल के लिए भी है, क्योंकि पुतिन इस पूरे मामले पर बेहद साफ है कि मिडिल ईस्ट, गजा, फिलिस्तीन और क्या करना है उनके साथ, किस तरह से इस पूरे मिडिल ईस्ट को साधना है, इसके लिए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।